सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें या फिर पेंशन बढ़ाने के हवाले से कोई भी तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है, ऐसा कहना है जी हमारे पाकिस्तान के जो वज़ीर ख़जाना है मोहम्मद औरंगज़ेब उनकी जानिब से। असम्बली का इजलास था, उसमें एक अरकान असम्बली की जानिब से जब ये सवाल किया गया तो फिर वाज़े तौर पर इनकार कर दिया गया है। डिटेल क्या है, सारी डिटेल्स आपके सामने रखते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक इस चैनल को आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ बर वक्त आपको मौसूल होती रहें। बेल आइकन को प्रेस करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। हर साल जब भी बजट आता है, बजट की तैयारी की जाती है, तो जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी ये ख्वाहिश होती है, बल्कि उनको ये इंतज़ार होता है कि इस साल के बजट में उनकी तनख्वाहें कितनी बढ़ेंगी। 15%, 10%, 20% का ये जो रेशो है पिछले कई सालों से चलती आई है। मुख्तलिफ अखबार हुकूमत में कभी सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफा हुआ, कभी 20% हुआ, कभी 10% हुआ, और इस साल बताया जा रहा है कि जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहें या फिर पेंशन में किसी भी तरह का कोई भी इजाफा किए जाने की कोई भी तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है। और ये नेशनल असम्बली के इजलास में ये बात हो रही है जब वज़ीर ख़जाना आने वाला जो बजट है, आने वाले साल का जो बजट है उसकी तैयारी के हवाले से तजावीज़ दे रहे थे, तो एक अरकाने असम्बली ने पूछा कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें इस साल कितनी बढ़ने वाली हैं या फिर बजट में क्या तजावीज़ दी जाएंगी। तो इस पर जो वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब हैं उनकी जानिब से वाज़े तौर पर यह जवाब दिया गया है कि अभी इस तरह का कोई भी मामला ज़ेर गौर नहीं है, और ये जो माली साल 2025-26 का बजट है, यहाँ पर इस बजट में ना सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाई जाएंगी और ना ही किसी भी तरह की पेंशन में इजाफे का कोई इम्कान जाहिर किया गया है। एक तरफ ऐसी गवर्नमेंट मुसलसल ये बता रही है महंगाई कम होती जा रही है, मौशी सूरत हाल बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है, हमारे लोग खुशहाल होते जा रहे हैं, गवर्नमेंट ऑन ट्रैक है, इदारे काम कर रही हैं। लेकिन दूसरी जानिब ये जो सरकारी मुलाजमीन हैं ये भी पूरा साल इंतज़ार करते हैं कि जून के महीने में जैसे ही बजट अनाउंस किया जाएगा तो इनके लिए भी कोई अच्छी खबर होगी और इनकी तनख्वाहों में इजाफा हो जाएगा, लेकिन अभी ऐसा कुछ भी होता दिखाई नहीं दे रहा। तनख्वाहों से मुतालिक जो वजारत ख़जाना है उसकी जानिब से भी इस मामले पर वजाहत आ गई है। पहले तो कल ये बयान सामने आया था वज़ीर ख़जाना का, और उसके बाद वजारत ख़जाना की जानिब से बाकायदा तौर पर एक वजाहती बयान आया है जिसमें ये कहा गया है कि वज़ीर ख़जाना ने मुलाजमीन के पे स्केल्स पर नज़र सानी या तनख्वाहों से मुताल्लिक बात नहीं की, यानी उन्होंने तरदीद कर दी है कि वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने असम्बली फ्लोर पर ऐसी कोई भी बात ही नहीं की। ये वजारत ख़जाना की जानिब से बाकायदा तौर पर तरदीदी बयान आ गया है। वज़ीर ख़जाना ने कौमी असम्बली में तनख्वाहों से मुताल्लिक कोई ऐलान नहीं किया, ये बयान सामने। एलामिया के मुताबिक वज़ारत ख़जाना ने तहरीरी तौर पर एक रुकने असम्बली के सवाल पर ऐवान को सूरत हाल से आगाह किया है, यानी पहले उन्होंने तरदीद कर दी है। जो वज़ारत ख़जाना की जानिब से क्लैरिफिकेशन भी आई है उसमें पहले तरदीद की है, लेकिन उसके बाद बताया गया है कि एक अरकान असम्बली की जानिब से ऐवान में मौजूद मोहम्मद औरंगज़ेब जब वो बात कर रहे थे उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने ऐवान को आगाह किया और कहा कि फिल वक्त अगले माली साल के लिए ऐसी तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं, और आगाह किया कि पे स्केल्स पर नज़र सानी और तनख्वाहों अलाउंसेस में इजाफे की तजवीज़ भी ज़ेर गौर नहीं है। यानी उन्होंने इस बारे में बात ज़रूर की है जब उनसे सवाल किया गया। 2024 में ये भी बताया गया है कि पाकिस्तान ने $11,475 मिलियन गैर मुल्की कर्जा वापस किया है, वज़ीर ख़जाना की जानिब से ये बताया जा रहा है। तो सरकारी मुलाजमीन जो है वो बिल्कुल इस बार किसी भी तरह की कोई उम्मीद ना रखें, क्योंकि अभी तक जो खबरें मौसूल हो रही हैं उनके मुताबिक ना तो आपकी पेंशन्स में इजाफा होने वाला है और ना ही आपकी जो तनख्वाहें हैं वो बढ़ने वाली हैं।